Hello bachcho, let's see this question. The question says a copper rod of 88 centimeter and aluminium rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. The length of aluminium rod is. क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर रोड है जिसका लेंथ 88 सेंटीमीटर है और एल्युमिनियम रोड है जिसका लेंथ अननोन है, वेरिएबल है। ठीक है, मतलब अभी पता नहीं है। तो कह रहा है कि जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो दोनों का जो एल्युमिनियम और कॉपर रोड जो दोनों के बीच का डिफरेंस वो कांस्टेंट रहता है, वो इंक्रीज इन टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है, उससे इंडिपेंडेंट है। तो कह रहा है कि एल्युमिनियम रोड का लेंथ क्या है। तो पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज इन लेंथ का बात हो रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी का बात हो रहा है। तो इस की कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला आ जाएगा और वो फॉर्मूला है डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे दो दो केस बनेगा, एक केस बन जाएगा एल्युमिनियम के लिए और दूसरा केस बन जाएगा किसके लिए, कॉपर के लिए। तो एल ऑफ कॉपर, अल्फा ऑफ कॉपर, डेल्टा ऑफ कॉपर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर, सिमिलरली अल्फा ए एल के लिए भी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब समझते हैं। यहाँ से पहले हम लोग ये निकालते हैं इसका एक्सटेंशन वर्जन। तो ये आ जाएगा एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल, या फिर नहीं रहने दो इसका, ये आ गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल एल ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी ऑफ एल्युमिनियम। ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट ये एल्युमिनियम के टर्म में। अब दूसरा पार्ट आया इसका डेल एल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी ऑफ कॉपर। कॉपर ये आ गया कौन सा, सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर दी, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब देख क्या है कि डेल अल्फा ऑफ एल्युमिनियम माइनस डेल अल्फा ऑफ कॉपर, ये किसके बराबर आया, ये आ गया कितना, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एल अल्फा ऑफ एल्युमिनियम माइनस एल अल्फा ऑफ कॉपर इनटू डेल टी के बराबर। अब क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि जो इंक्रीज इन लेंथ है, जो इंक्रीज इन लेंथ है दोनों के बीच, जो इसको अपन क्या कहेंगे, इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ, जो इंक्रीज इन लेंथ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो टेम्परेचर पे कब डिपेंड नहीं करेगा, जब ये वाला जो डेल्टा टी का जो कोफिशिएंट है ये जीरो होगा। जब कोफिशिएंट जीरो होगा तभी तो ये इंडिपेंडेंट होगा। तो अब देखो यहाँ से आ गया एल ऑफ एल्युमिनियम इंटू अल्फा ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू एल ऑफ कॉपर इंटू अल्फा ऑफ कॉपर। तो देखो लेंथ ऑफ एल्युमिनियम क्या है, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम अपने पास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है एल, तो वहां पे लिख दिए एल। अल्फा ऑफ एल्युमिनियम, अल्फा ऑफ एल्युमिनियम क्या है, अल्फा ऑफ एल्युमिनियम होता है 2.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद लेंथ ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कॉपर दिया हुआ है 88, 88 दे दिया। उसके बाद अल्फा ऑफ कॉपर कितना है, अल्फा ऑफ कॉपर है 1.7 इंटू 10⁻⁻5। तो करेंगे क्या, ये 10⁻⁻5 10⁻⁻5 कट गया, यहाँ से जो लेंथ आया वो देखो, ये डिसिमल भी आपस में कट गया, तो ये आ गया 88/22 इंटू 17। ये 22 इस 88 को 4 टाइम्स में काट दिया और 4 गुना 17 हो गया कितना, 68 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये लेंथ क्या था, ये लेंथ था कॉपर का, और कॉपर का लेंथ आया 68 सेंटीमीटर। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।